चर्चा मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। ये सबसे पहले उन सभी का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। सीधा वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से आमिर हमजा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर हमजा जी, इस्तकबाल है आपका जनतंत्र टीवी पर। और साथ ही साथ हमारे साथ आपको बता दें कि ज्ञानचंद जो कि नेता है पीपीपी के, वो भी पाकिस्तान से जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में। और फिलहाल रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़ चुके हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। अली शाह जी, आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सैयद यासिर जिलानी साहब जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिलानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। हमजा साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और मैं अली शाह जी के पास चली जाती हूँ। अली शाह साहब, आपको क्या लग रहा है कि हमास को पाकिस्तान इतना पसंद क्यों आ रहा है? क्या उसे अच्छे से पता है कि दूसरे इस्लामिक मुल्कों में उसका कोई भविष्य नहीं है? आपका इतना अच्छा सवाल है। पता नहीं कि आपने जिन भाई साहब से जो पाकिस्तान से हैं उनसे पूछा तो पता नहीं वाकई में उनका नेटवर्क खराब है या उनके पास बोलने के लिए जवाब नहीं था, इसके लिए वो बोल नहीं पाए, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए, पाकिस्तान जो है, हमें ये समझना पड़ेगा कि वो आईटी में माहिर है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। तो पाकिस्तान पे भी ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पे भी टेररिज्म की बात होगी, जहाँ पे भी ऐसे बेहुदा पाने की बातें होंगी, तो पाकिस्तान फौरन आके उसमें सहयोग देगा। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और यही कारण है कि आज की तारीख में उनके मुल्क के हालात इतने खराब हैं कि कंगाली से गुजर रहा है। और वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं। वहाँ पे एक तरीके से मैं बोलूंगा सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर होने की नौबत भी आई थी। वहाँ पे एक सर्विंग इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पाकिस्तान की मिलिट्री उठा के ले गई थी। वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे आप देखिए, स्क्रीन पे देखिए क्या किस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हाँ, वो मैंने सारी वीडियोस देखी भी हैं और सुने भी हैं, और उससे से अंदाजा लगाया भी जा सकता है कि आखिर चल क्या रहा है वहाँ। दहशतगर्दी का सपोर्ट तो कभी न भारत ने किया है, न कभी करेगा सर, और न कर रहा है, न कर रहा है सर। दहशतगर्दी का सपोर्ट नहीं कर रहा है कभी भी। ठीक है, अली शाह साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो आपकी इस बात का कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। अली शाह साहब। शुक्रिया दादा जी। देखिए, मेरा एक सवाल है आमिर हमजा साहब से, बड़ी इज्जत से, एहतराम से मैं आपसे पूछता हूँ। आपने खुद कहा अपने मुंह से अभी कि थोड़ा ऑडियो दे दीजिए अली शाह साहब का। जी, मैं निकालता हूँ। अभी आमिर हमजा साहब ने खुद बोला कि 7 अक्टूबर को जो हमस ने किया वो उसके साथ में नहीं है। वो किसी भी सिविलियन की जान जाए वो उसके पक्ष में नहीं है। ठीक है, अगर अब आप कहते हैं कि देखिए, एक आदमी है जो एक सर्विस कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ आमिर हमजा साहब, ठीक है, और अगर वो कहीं पे चोरी करता है, क्या वो चोर कहलाएगा? कि हाँ, कहलाएगा, क्योंकि उसने चोरी कर। अब आप ये भी कह रहे हैं कि आप हमास के साथ खड़े हैं, आपका मुल्क हमास के साथ खड़ा है, और अब आप कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को जो किया आप उसके पक्ष में नहीं है। अब अभी आपने मुंह था, ये ऑन रिकॉर्ड है अब मुकर बन जाएगा। तो क्या आप हमास को एक आतंकवादी संगठन ठहराएंगे कि नहीं ठहराएंगे? पहली बात। और मेरा स्टैंड तो क्लियर नहीं है लोगों का। हाँ, और दूसरा सवाल ये है, ये देखिए, तारीख जो है ना, कभी एक हाथ से बचती है, हम जब 2 हाथ चाहिए होते हैं। ठीक है, इजराइल हम भी निंदा करते हैं, हमें भी अच्छा लग रहा जब हम देख रहे हैं कि इजराइल वहाँ पे मासूम बच्चे जा रहे हैं, महिला जा रही है, बुजुर्ग जा रहे हैं, सिविलियन जा रहे हैं, हमें भी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन आप देखिए, हमास जो है वो अंडरग्राउंड गुफाएं खोद रखा है अस्पताल और स्कूलों के नीचे। क्या ये बात सही है? ये बच्चों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करके, बच्चों को, सिविलियंस को, क्या ये बात सच है? क्योंकि मैं ये 2 पॉइंट आपके सामने आमिर हमजा साहब बड़े इज्जत से इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपने अपने मुंह से कहा अभी कि आप किसी भी सिविलियन की जान जाए उसके पक्ष में नहीं होंगे। तो 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया, क्या उसके, आपने खुद बोला आप उसके पक्ष में नहीं है, तो क्या आप हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो जाने नहीं थी, वो मासूम नहीं थे, वो कत्ल नहीं था, वो दहशतगर्दी नहीं थी। और 2 टाइम की रोटी खा के सुकून से सो जाए। मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि इजराइल और फलस्तीन का मामले को लेके पाकिस्तान के अंदर हालात का क्या तंत्र, आप समझा दीजिए मुझे। ये होती है बेहुदा गुफ्तगू। सुन लीजिए, रक्षा विशेषज्ञ समझाएंगे। अली शाह साहब समझ लीजिए, सर क्या कनेक्शन है, समझ लीजिए। राइट टू सेल्फ डिफेंस और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ रहा है। सर अब कनेक्शन समझ लीजिए ना क्या है। और अली शाह साहब, उनके साथ जो हो रहा है वो गलत। अली शाह साहब, कनेक्शन ये है दरअसल बात ऐसी है, मैं पूरी इज्जत से ही कहता हूँ कि पाकिस्तान
हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो उस तरीके से मैं इज्जत रखूंगा। मगर मैं ये कहूंगा कि इनकी दिक्कत पता है क्या है? इनकी दिक्कत है कि इनके मुल्क के अंदर क्या चल रहा है इनको उससे परवाह नहीं है। इनको बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है उससे ज्यादा परेशानी है। ये अपने दुख से दुखी नहीं है, ये पड़ोसी के सुख से दुखी है। अच्छा, अब क्योंकि अपने मुल्क को तो संभाल नहीं पा रहे, तो ये आ रहे हैं, बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी इजराइल फलस्तीन की। इनको ना इतिहास पता है ना कुछ पता है। मैं मानता हूँ कि इजराइल ने जो किया उसकी भी हमें भी अफसोस है। जाहिर सी बात है, हम नहीं कर रहे समर्थन उस चीज का। तो देखिए, और वही आप कहिए इजराइल जो कर रहा है आतंक वो कहीं से भी हो, दहशतगर्दी है। उसका सपोर्ट भारत कभी नहीं करेगा। आप कहिए अपने ही लोगों को मार के उन्हें कौन सी आजादी चाहिए? अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उनकी उंगलियां आपकी तरफ उठती है कि उसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, क्या उस पे आप बात नहीं करना चाहिए? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए भारत जिम्मेदार है, उसके लिए भारत जिम्मेदार है। कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। आप अगर पुरमन पड़ोसी की तरह अगर डील करते तो पाकिस्तान की ये हालत नहीं हम कह रहे हैं आपके मुल्कवासियों से जाके, आपकी आवाम से जाके हम कह रहे हैं कि आप अपने लोगों को मारिए, और वो मार भी रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं, तोते की तरह बोल रहे हैं कि किस तरह से ठीक है मेजर अली शाह साहब, इंडियन आर्मी के अफसरान ने आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई है। अली शाह साहब, तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम अमन पसंद हैं, दुनिया में अमन चाहते हैं, तो ये दहशतगर्दियों को, लोगों के जमीनों पे कब्जा करना, पाकिस्तान अमन नहीं चाहता, पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है, दहशतगर्दी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान जब तक अपनी दहशतगर्दियों को खत्म नहीं करेगा, खुद पाकिस्तान बर्बादी के कागाज पर। अपने हक के लिए लड़ना है, लेकिन रिएक्ट होगा जब। अली शाह साहब, आप कुछ कह रहे हैं? अली शाह साहब, ये ध्यानचंद साहब की मजबूरी मैं यहाँ समझ सकता हूँ। पहली बात तो ये अली शाह साहब नहीं है, ये ध्यानचंद साहब है। ये अपना नाम पता नहीं क्यों मिक्स करके बैठ गए हैं, थोड़ा जोश में होश खो बैठे हैं। इनकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ बहुत बुरा सलूक होता है, पता है इनको ये बात बिना कन्विंस हुए, बिना खुद के दिल के किसी कोने में इनको मालूम है कि जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, इनको भी मालूम है ये बात, मगर फिर भी इनको बोलना है क्योंकि ये बाद में इनके मुल्क वाले इनसे सवाल जवाब करेंगे। तो इनको सैयद यासिर जलाली साहब ने बड़ी लॉजिकल बात रखी थी। इनमें से कोई भी ना ही ये जो आप ये भी कह सकते हैं कि अभी मेरे गनपट्टी पे कोई बंदूक रख के बैठा हुआ है, बोल रहा हूँ, मैं अपनी आजादी से बोल रहा हूँ। उनको भी वो स्टेज बनाकर बात करते हैं। आप बड़े इंस्पायर होंगे हमारे एसएसआई चैनल से, मैं ये बात भी समझ सकता हूँ। देखिए, आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप सुनिए। देखिए, आप बदकिस्मती से जो निदा अहमद साहब मोहतरमा ने जो बात रखी है, आप में से कोई भी एक इसका जवाब नहीं दे पाया है। इस्लाम में कुरान शरीफ है, उसका शुरुआत होती है इकरा से, यानी कि टू रीड, पढ़ो, आप नॉलेज गेन करो। आप में से कोई भी पाकिस्तान में सब के सब आईटी, इंटरनेशनल टेररिज्म, हमस ने बोला आप खड़े हो गए हमस के साथ। अरे अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, खड़े हो गए आपके जनरल फैज अहमद साहब। आप मतलब दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ, सोचो क्या होता है। बड़ी लॉजिकल बात करी आपसे, लेकिन आप में से किसी के पास भी इनका जवाब था नहीं। एक जवाब लीजिए, पानी का पानी देता हूं आपको जवाब। आप सब यहाँ पे ठंड हो गई है।